इजिप्ट दुनिया की सबसे पहली सुपर पावर फिरौन की सल्तनत। इसी इजिप्ट के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले बता दिया था कि तुम मुसलमान इसको एक दिन जरूर फतह करोगे, और जब तुम उसको फतह करो तो वहाँ के आम लोगों से नेकी से पेश आना, क्योंकि वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के कुछ ही अरसे बाद मुसलमानों ने हजरत उमर बिन खत्ताब की हुक्मरानी में मुसलमानों ने रोमन और पंचर एम्पायर को हरा कर ये सारे इलाके फतह कर लिए। लेकिन मुसलमानों ने जैसे ये इलाके फतह किए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। इन इलाकों में एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हुई, ताउन, जिससे मुसलमानों की स्पीड तो खत्म हुई और साथ साथ मुसलमानों के सारे बड़े बड़े जनरल्स शहीद हो गए। इसके बाद नए जनरल्स को मौका मिला कि वो मुसलमानों को आकर मीट कर सके। बड़े जनरल्स की शहीद होने की वजह से हजरत उमर बिन खत्ताब ने यहाँ पर मुसलमानों के चीफ अमर बिन आस को बनाया। अमर बिन आस को जनरल बनाने के बाद ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता इन इलाकों से ख़त्म हो गई। तो जब हजरत उमर बिन खत्ताब को मदीना में इसका पता चला तो वो खुद हालात को कंट्रोल करने के लिए मदीना से मुसलमानों की फौज की तरफ गए, और जाने से पहले सारा मदीना का कंट्रोल हजरत अली के हाथ में दिया, क्योंकि हजरत उमर को रास्ते में कुछ भी हो जाता तो हजरत अली अलैहिस्सलाम इस पूरी एम्पायर के नए खलीफा बन जाते। जैसे ही हजरत उमर सीरिया पहुंचे, वहां जाकर हजरत उमर की मुलाकात अमर बिन आस से हुई, और उन्होंने खलीफा उमर के सामने एक नया ज़बरदस्त प्लान रखा कि अब हमें रुकने की बजाय नई दुनिया की तरफ जाना चाहिए। वो था इजिप्ट। लेकिन इजिप्ट ही क्यों? इसकी ये वजह है, पिछले हजारों सालों से एक रिच इलाका रहा है। इसी इजिप्ट को कुरान पाक में भी बार बार एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन इजिप्ट इतना पावरफुल बना कैसे? आज से 5000 साल पहले दुनिया के हालात ताकतवर होती गई, और अगले 1000 साल तक इजिप्ट ही पूरी दुनिया पर राज करता रहा। पूरे 1000 साल हुक्मरानी करने के बाद इजिप्शियन के लोगों को उस जमाने से लेकर आज तक दुनिया की सबसे बड़ी रिवर इजिप्ट में ही थी, नाइल रिवर। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया से लोग आकर बसने लगे, और इसी वजह से दुनिया का सबसे ताकतवर इलाका इजिप्ट बना, और इसी वजह से यहाँ के रहने वाले लोग दुनिया के सबसे रिच लोग बने। जिसके बाद इन्हीं लोगों में से एक आदमी खड़ा हुआ, किंग नार्मर, जिसने पूरे इजिप्ट को यूनाइट करके यहाँ पर दुनिया की सबसे पहली बादशाहत बनाई। और आहिस्ता आहिस्ता यही इजिप्शियन एम्पायर ताकतवर होती गई, और अगले 1000 साल तक इजिप्ट ही पूरी दुनिया पर राज करता रहा। पूरे 1000 साल हुक्मरानी करने के बाद इजिप्शियन के लोगों को एक बात कन्फर्म हो चुकी थी कि उनके जैसा इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं, जिस वजह से उन्होंने पहली बार एक ऐसा दावा किया जो उनसे पहले किसी ने नहीं किया था। इजिप्ट के फिरौन ने अपने आप को बादशाह नहीं, नौज़ बिल्लाह खुदा कहा, और इन फिरौनों ने इजिप्ट में एक ऐसा रिलीजन बनाया। फिरौन तो दुनिया में एक खुदा है, लेकिन तुम आम लोग सिर्फ और सिर्फ तभी जन्नत जा सकते हो जब तक तुम अपने खुदा फिरौन के गुलाम हो, ताकि कभी भी इजिप्ट के लोग फिरौन के खिलाफ बगावत न कर सकें। अब पूरा इजिप्ट फिरौनों की इबादत करने लगा, और आहिस्ता आहिस्ता फिरौनों में भी थोड़ी सी चेंजिंग आने लगी, और आखिरकार यहाँ पर एक बहुत अजीब रिवाज चला। हर फिरौन खुदा नहीं है, बल्कि सिर्फ वही फिरौन खुदा रहेगा। उसके मरने के बाद भी बिल्कुल ठीक ठाक रहे। अब फिरौनों में आपस में ही एक रेस स्टार्ट हुई कि कौन अपने जिस्म को महफूज कर सकता है। अब फिरौन अपने जिस्मों के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगे, और दुनिया में पहली बार मम्मीज का कॉन्सेप्ट आया। अब जैसे ही कोई फिरौन मरता था तो उस जमाने के डॉक्टर्स, यानी कुछ भी कह लें, फिरौन के सारे जिस्म से खून निकाल लेता था, और फिरौन की नाक में एक हुक डालकर उसके दिमाग को उसकी नाक से ही बाहर खींच लेते थे, और फिर उसके बाद उसके जिस्म के तमाम ऑर्गन्स
जिगर, दिल, गुर्दे हर चीज निकाल लेते थे, लेकिन सिर्फ दिल को एक खाली जार में बिल्कुल महफूज कर दिया जाता था। और जिसके बाद इस फिरौन के खाली जिस्म को बिल्कुल महफूज 40 दिन के लिए पानी में डाल दिया जाता था, और इस पानी में बिल्कुल खालिस और स्पेशल नमक मिलाया जाता था। 40 दिन के बाद फिरौन के खाली जिस्म को निकाल कर उसमें रेत भर दिया जाता था कि वो हमेशा के लिए अपनी असल शेप में रहे। और फिर फाइनली फिरौन के जिस्म पर तेल और शहद लगाकर सफेद पट्टियां बांध दी जाती थी, और फिर उसको बहुत ही महंगे एक ताबूत में बंद कर दिया जाता था। इस ताबूत में फिरौन के जिस्म के साथ साथ खाने पीने की चीजें, बहुत सारा सोना, और फाइनली उसका दिल उसके साथ दफन किया जाता था। और आहिस्ता आहिस्ता फिरौन मरने के बाद अपनी मम्मी बनाने लगा, और ये बिल्कुल आम सी बात बन गई। फिर मरने के बाद ये रेस मम्मी से भी आगे निकल गई, और आने वाले नए फिरौन मरने के बाद सिर्फ मम्मीज ही नहीं, अपनी मम्मीज के ऊपर बड़ी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स बनवाने लगे। और फिर इस तरह दुनिया में पहली बार पिरामिड्स का कॉन्सेप्ट आया। और अब जो भी फिरौन मरता था वो अपनी मम्मीज पर एक से बढ़कर एक पिरामिड्स बनवाने लगे, और हर फिरौन ये चाहता था कि उसका पिरामिड्स पिछले मरने वाले फिरौन से बड़ा पिरामिड हो। और आहिस्ता आहिस्ता ये पिरामिड्स इतने बड़े हो गए, आखिर एक फिरौन खुफू ने आज से 4500 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड बनवाया, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। जब ये पिरामिड बनाया गया तो ये उस जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, और आने वाले 3000 साल तक इससे बड़ा पिरामिड नहीं बनाया गया। लेकिन 3500 साल बाद इसका रिकॉर्ड लंदन के इस चर्च ने तोड़ दिया, लेकिन ये चर्च भी ज्यादा अरसा अपनी जगह पर खड़ा नहीं रह सका, और इसके गिरते ही पिरामिड्स दोबारा दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनी। फिर आईफल टावर बनाया गया जिसने इन पिरामिड्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और आज दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है। मेन पॉइंट 12 या 13 बुर्ज खलीफा को भी मिला लिया जाए तो ये एक पिरामिड उससे भी ज्यादा वजन रखता है। बारी बारी सारे फिरौन ये पिरामिड्स तो बना ही रहे थे। पिरामिड्स को बनाने में इनको इस बात का पता नहीं चला कि इन पिरामिड्स को बनाने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता था, और इन पिरामिड्स की वजह से इजिप्ट की ताकत आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। हजारों सालों में पहली दफा ऐसा लग रहा था इजिप्ट अपनी सुपर पावर होने का टाइटल खो देगा। जैसे ही इजिप्ट की इकोनॉमी कमजोर हुई, एग्जैक्ट इन्हीं वक्तों में एक वाकया हुआ। मिस्र के बाजारों में एक छोटा सा बच्चा गुलाम बनाकर बेचा जा रहा था, लेकिन ये बच्चा बाकी बच्चों से बहुत मुख्तलिफ था। उसके जैसा खूबसूरत वहां पर कोई भी नहीं था, जिस वजह से मिस्र के एक पावरफुल मिनिस्टर ने इसको अडॉप्ट कर लिया, और यही गुलाम बच्चा आगे चलकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर बने। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के साथ मिलकर इजिप्ट की पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल किया। वो इजिप्ट जो उससे पहले टूटने वाला था, दोबारा इसको सुपर पावर बनाया। लेकिन उनकी वफात के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों की औलादों ने बनी इसराइल यहीं इजिप्ट में रहने लगे, और कुछ ही अरसे में इजिप्ट के बहुत ही पावरफुल लोग बन गए। जैसे ही बनी इसराइल के लोग अपनी ताकत की पीक तक पहुंचे तो अचानक इजिप्ट में दो बड़ी ताकतों के दरमियान बहुत बड़ी जंग शुरू हुई, जिसमें एक नए फिरौन ने आकर पुराने खानदान को खत्म कर दिया और इजिप्ट में एक नई बादशाहत बनाई। और इस फिरौन ने इजिप्ट के पुराने सारे रूल्स को तोड़कर एक नया निजाम बनाया, जिसमें सबसे पहला रूल ये था कि बाहर से आए हुए लोगों को इजिप्ट में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिसके बाद बनी इसराइल पर इजिप्ट में बहुत ज्यादा जुल्म किया जाने लगा। अब इजिप्ट के तमाम बनी इसराइल को
نئے فرعون نے آتے ہی بنی اسرائیل کے تمام کاروبار بند کر دیے اور انہیں اپنا غلام بنا دیا، اور انہی 400 سالوں کے بعد تک بنی اسرائیل ایجپٹ کے لوگوں کے غلام رہے۔ لیکن ان 400 سالوں میں بنی اسرائیل کے دل میں ایک ہی امید تھی، ایک دن ضرور ان کا ایک پیغمبر آئے گا جو انہیں اس سخت غلامی سے نکال کر آزاد کر دے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ 400 سال بعد فرعون کے پاس ایک نجومی آیا۔ اس نے بتایا بہت جلد ایجپٹ کی زمین پر ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا تعلق بنی اسرائیل کے خاندان سے ہوگا، جو تم فرعونوں کی اس 3000 سال پرانی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر فرعون بالکل حیران رہ گیا۔ پھر اس نے حکم دیا بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس کے تمام فوجی گھروں میں گھس گھس کر ماؤں سے بچے چھین کر مارنے لگے۔ جس بچے کو وہ اصل میں ڈھونڈ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام، وہ ان کے ہاتھ نہ آ سکا، اسے وہ مار نہیں سکے۔ فرعون اس بچے کو اپنے ہی گھر میں پالنے لگا۔ یہاں سے آگے جو ہوا وہ ہم سب کو ہی پتا ہے۔ مطلب موسیٰ علیہ السلام نے پیغمبر بننے کے بعد فرعون کے سامنے ایک ہی ڈیمانڈ رکھی، میرے خاندان یعنی بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر دیا جائے۔ اور بہت کہنے پر آخرکار فرعون نے ان کی بات مان لی اور بنی اسرائیل کو ایجپٹ کی زمین سے نکلنے کا حکم دے دیا، جس کے بعد بنی اسرائیل کے 6 لاکھ لوگ ایک ہی رات میں 400 سال بعد ایجپٹ کو چھوڑ کر بنی اسرائیل کی طرف جانے لگے۔ لیکن اچانک پتہ نہیں ایسا کیا ہوا، اس وقت کے فرعون رمسیس نے بنی اسرائیل کو اجازت دینے کے بعد بھی اپنا کیا ہوا وعدہ توڑ دیا اور اپنی تمام فوج کو جنگ کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا۔ اور اس کے بعد رمسیس اپنی پوری طاقت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے لگا۔ لیکن جیسے ہی بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے وہ بالکل پاس پہنچا تو عین اسی وقت اللہ پاک نے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور فرعون کی پوری فوج کو اس پانی میں غرق کر دیا۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ایجپٹ کی پوری ہسٹری، ٹیبلٹس، رائٹنگز کہیں پر بھی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری ہمیں بائبل اور قرآن میں ملتی ہے۔ دنیا کا ہر انسان جانتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کے مرنے کے بعد ایجپٹ کبھی اپنے پیروں پر نہیں کھڑا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک فرعون کو نہیں بلکہ ایجپٹ کے 3000 سال پرانی حکومت کو ختم کرنے کی شروعات کی تھی۔ رمسیس ایجپٹ کا سب سے بڑا اور آخری فرعون تھا جس نے اپنے آپ کو اور اپنی فوج کو اپنے غرور کی وجہ سے ختم کر دیا تھا، جس کے بعد پوری دنیا کو سمجھ آ گئی کہ فرعون کوئی خدا نہیں بلکہ ایک عام سا انسان ہے۔ اور اس کے بعد سے ایجپٹ آہستہ آہستہ اپنا سپر پاور ہونے کا ٹائٹل کھونے لگا اور یہاں کے حالات اتنے خراب ہوئے، آج تک اس دور کو ڈارک ایجز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کے کچھ ہی عرصے بعد ایجپٹ کے پاس فلسطین میں ایک نئی سپر پاور سامنے آئی جس کے بادشاہ کا نام تھا سلیمان علیہ السلام۔ اسی طرح آنے والے وقتوں میں ایجپٹ کی طاقت کمزور ہوتی گئی اور اتنی کمزور ہوئی کہ بہت سارے امپائرز نے اس پر حملہ کر کے اس کو فتح کیا۔ انہی میں سے ایک بادشاہ کا نام تھا الیگزینڈر دی گریٹ۔ لیکن الیگزینڈر دی گریٹ کی حکومت کے بعد فائنلی دی گریٹ رومن امپائر نے آخر ایجپٹ کو فل طاقت کے ساتھ فتح کیا اور آنے والے 600 سال تک ایجپٹ پر راج کرتی رہی۔ کوئی بھی ان سے ایجپٹ چھین نہیں سکا اور آخر 600 سال کی حکومت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا پورا ہونے کا ٹائم آ چکا تھا اور مسلمان حضرت عمر فاروق قیادت میں ایجپٹ چھیننے کے لیے اس کے دروازے پر کھڑے تھے۔